हेलो दोस्तों, आज मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद करने के लिए एक ट्रिक बताने वाला हूँ। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री हमारे लिए क्लास 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं में बहुत ज़्यादा काम आता है। ठीक है, तो इसको हम बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रिक के साथ जो है लिखेंगे और याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना, कुछ ना कुछ आप जरूर सीख कर जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, इन सभी का हमें एक टेबल बनाना है। मतलब इनका मान कि 0 अंश पे मान क्या होता है, 30 अंश पे, 45 अंश पे, 60 अंश पे, 90 अंश पे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एंगल रख दिया है। एंगल मतलब थीटा या कोण, एंगल मतलब कोण। ठीक है, तो कोण हमने रख दिया। अब यहाँ पे 0, तो आप पहले यहाँ पे 0 से शुरू करो, तो 0 से शुरू करो। ठीक है, तो 0 1 2 3 4, सबसे पहले आपको ऐसे सिंपली लिख लेना है 4 को। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आप देखो यहाँ पे ये 4 तक गया ना, तो आप एक काम करिए, 4 से सब में डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, 4 से सब में भाग लगा दीजिए, जिस तरीके से मैं लगाने वाला हूँ। आप देखिए यहाँ पे मैं यहाँ पे 4 से भाग दे रहा हूँ। ठीक है, सब में, इसमें भी दे दिया, इसमें भी दे दिया, इसमें भी दे दिया, और इसमें भी 4 से, और तो और इसमें भी। अब एक सिंपल सा काम और करना है आपको, यहाँ पे रूट लगा देना है बस ऐसे। ये आपकी ट्रिक बन जाएगी। ठीक है, इसके माध्यम से आप पूरी सारणी को लिख पाओगे। देखो इस तरीके से, देखो पहले आप इसको ऐसे लिख दीजिए। ठीक है, इतना कर दिया, 4/4 लिख दिया। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद आप क्या करोगे, अब रूट देखो, आपको पता है कि रूट का क्या होता है, रूट क्या करता है, रूट वर्गमूल बताता है। तो जैसे √4 का वर्गमूल कितना गया, 2। समझ बात, तो ये क्या करता है, इसको आधा कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो, तो √0/4 है, तो 4 में अगर आप 0 से भाग दोगे, सॉरी 0 में अगर आप 4 से भाग दोगे तो कितना आएगा, 0। और 0 का वर्गमूल हमेशा 0 निकलता है। ठीक है, और अगर 1/4 है तो 1 का वर्गमूल क्या होगा, 1 का वर्गमूल तो 1 ही आ जाएगा। ठीक है, और 4 का वर्गमूल कितना निकल जाएगा, 2। अब 2 है तो 2√2/4 है, तो इसको कैसे लिख सकते हो आप, इसको ऐसे लिख सकते हो ना कि √2/4, तो 2 1 2, 2 दूना 4, 1/2। ठीक है, तो 1 का वर्गमूल 1 और 2 का वर्गमूल तो √2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या निकल के आ गया, यहाँ पे निकल के आ गया 1/√2। कैसे निकल के आया पता चला ना आपको भाई, 2 का अगर काट दोगे, 2 1 2, 2 दूना 4, 1/2 आ जाएगा। तो √1 का वर्गमूल 1 निकल जाएगा और √2 का 2 ही होता रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे √3 को देखते हैं, तो √3 के क्या हो जाएगा, तो √3 हो जाएगा ये, और बटे का 2 हो जाएगा। ठीक है, और 4 से 4 में भाग करोगे 1 आ जाएगा, और √1 का वर्गमूल 1 ही होता है, आपको पता है। ठीक है, अब इसके बाद सिंपली एक काम करना है आपको। क्या काम करना है, जब साइन का निकल जाए तो साइन को उल्टी साइड से सीधा लिख दीजिए कॉस पर। ठीक है, उल्टी साइड से सीधा कॉस पर लिख दीजिए। जैसे यहाँ पे 90 पे 1 है, तो यहाँ पे 0 पे 1 लिख दो। ठीक है, अब यहाँ पे √3/2 है, तो √3 यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, समझ आ रही बात। अब इसी तरीके से इसको, तो 1/2 को यहीं पे रहेगा, ये 1/√2 इसको लिख दीजिए। ठीक है, अब 1/2 को यहाँ लिख दीजिए, 1/2, और ये 0 यहाँ चला गया। ठीक है, इतना निकल गया। साइन का निकालते ही देखा आपने कैसे कॉस का निकाल लिया। अब आप देखिए टेन का कैसे निकलता है। चूँकि टेन बराबर क्या होता है, देखो टेन बराबर होता है, टेन थीटा बराबर होता है साइन अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। ठीक है, ये होता है। तो टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यानी कि साइन थीटा में कॉस थीटा का हमें भाग करना है। तो चलिए ठीक है, करते हैं हम इसको मिटा करके। ठीक है, देखो ये क्या है, ये साइन है और ये क्या है, कॉस। तो हमें टेन का मान निकलना, तो साइन में कॉस का भाग देना पड़ेगा। अगर हम 1 में 0 का भाग देंगे, ठीक है, तो किसी भी संख्या में अगर किसी भी 0 में अगर किसी भी संख्या से भाग करोगे तो कितना आएगा, 0। ठीक है, समझ आई बात। अब यहाँ इसकी बारी आती है। ठीक है, अब 1/2 में √3/2 का जब भाग करोगे आप, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पास ये यहाँ पे लिखा हुआ है 1/2। ठीक है, जब भाग को हम लिखते हैं, जब यहाँ पे भाग को गुणम करेंगे तो संख्या पलट जाती है, तो 2/√3 हो जाएगा ये। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल, और क्या बचा, 1/√3। समझ आई बात। तो यहाँ पे इसी तरीके से ये निकल आया। तो आप यहाँ पे देखिए कि जब 1/2 में √3/2 का भाग दिया गया, तो नीचे वाला से कट गया, तो क्या बचा, 1/√3 बच गया, 1/√3। समझ आई बात। उसी तरीके से अब यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे √2 नीचे वाला है, तो नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, समझ आ रही बात कैसे आया। अब इसी तरीके इसको भाग दे दीजिए, तो नीचे वाला कट जाएगा, हर क्या होता है, कट जाता है। ठीक है, उसके बाद √3 यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि अगर √3/1 1 से भाग दोगे तो √3 ही आएगा आपको। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो कि किसी भी संख्या में अगर आप 0 से भाग करोगे तो वो इनफाइनाइट आएगा, यानी कि अनंत हो जाएगा वो। ठीक है,
अब इसी तरीके से बात करते हैं कॉट की। जब 10 को निकल आए, ठीक है, 10 का मान जब निकल आए तो 10 को ऐसे इस तरीके से लिख दीजिए, तो ये कॉट का मान आ जाएगा ऐसे उल्टा, ठीक है। √3 यहाँ आ जाएगा, ठीक है, ये एक ही रहेगा और ये 1/√3 इधर चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा 0। समझ में आया? तो यहाँ पे ये उम्मीद करता हूँ आपको इतना अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो आपको अगर यहाँ तक समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। अब आप देखो सेक को कैसे निकालते हैं। जो कॉस होता है, कॉस का उल्टा होता है सेक, ठीक है। उल्टा का मतलब अब यहाँ पे उल्टा इस तरीके से आ गया, जैसे मान लीजिए अगर आपके पास, मैं कहाँ बताऊँ आपको, ठीक है। देखिए मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ दूसरी पेन से, ताकि आपको दिक्कत ना हो। यहाँ पे मैं बता देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, इरेज कर दूंगा अभी। तो जैसे मान लीजिए ये कॉस है, तो कॉस को उल्टा क्या होता है? उल्टा का मतलब ये होगा कि कॉस 1 का मान अगर 1 है तो 1 का उल्टा 1 ही होगा। लेकिन अगर मान लीजिए 0 होता तो क्या होता? देखिए 0 लेकर बता रहा हूँ, ठीक है। मान लीजिए अगर 0 है तो इसको फाइनली हम इसको मानते हैं, नॉर्मली ये ऐसा होता है। लेकिन जब हम इसका उल्टा करेंगे तो क्या होगा? 1 ऊपर चल जाएगा, 0 नीचे, ठीक है। इस केस में 0 आएगा, लेकिन इस केस में अनंत आ जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल सा बात है, ठीक है। उल्टे में क्या होता है कि चीज़ें को पलट दिया जाता है असल में, यानी कि जैसे ये √3/2 है तो ये 2/√3 हो जाएगा, बस यही है, बस और कुछ नहीं। उल्टा का मतलब ये हो गया, ठीक है। तो चलिए बताते हैं हम आपको आगे। तो सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का। तो कॉस का उल्टा अगर 1 को चाहे 1/1 करो, चाहे 1/1, तो दोनों बात ही एक ही हुई, ठीक है। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा आंसर। अब √3/2 को पलट दो, ठीक है, क्योंकि कॉस को उल्टा होता है सेकना। तो √3/2, ठीक है। तो √3 को पलट कर 2 को ऊपर कर दो, तो 2/√3 हो जाएगा, ऐसे 2/√3, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे √2 ऊपर 1 है, तो √2 को जब ऊपर पलट दोगे तो √2 ऊपर हो जाएगा और नीचे 1, तो 1 से भाग दोगे तो वही होगा, तो कोई दिक्कत है नहीं, चाहे हम 1 को लिखें चाहे ना लिखें, ठीक है। अब आगे, अब अगर मान लीजिए हम इसको पलटते हैं, ठीक है, 1/2 को अगर पलटेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, तो 1 को चाहे लिखो और चाहे ना लिखो, दोनों बातें की है। और यहाँ पे 0, अब यहाँ पे आप देखो 0, नॉर्मली 0 कैसे होता है? 0 ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, कि 1 से 0 करोगे 0 आएगा। लेकिन अगर हम इसको उल्टा कर दें, 1/0 कर देंगे, तब इसका मान क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। तो उसी तरीके से जब हम उल्टा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। अब आपको जब सेक का मान निकल आए तो सेक को भी आप इस तरीके से उल्टे साइड से यहाँ कॉसेक में सीधा रख दीजिए, ऐसे आप, बस एकदम सिंपल सा। और यहाँ पे 2 रख दीजिए, यहाँ पे √2 रख दीजिए, कोई दिक्कत की बात है नहीं। यहाँ पे 2/√3 रख दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे 1, समझ में आई बात? तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है। अगर आपको कहीं से भी थोड़ा सा डाउट हुआ हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे कक्षा 9 के लिए, 10वीं के लिए, 11वीं के लिए, 12वीं के लिए, ठीक है। क्योंकि इनके मान हमें अगर याद रहेंगे तो हम बहुत जल्दी ही चीज़ों को या प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।